हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु बहुत समय से यह योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने यह योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है। फिर तुमने यह योग सूर्य से कैसे कहा? हे अर्जुन, इस मृत्युलोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्युलोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वो प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। हे केशव, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि इस कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति
और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। फिर जब दैत्य अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीनकर ले गए, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया था। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया था। हे पार्थ, अधर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वराह अवतार लिया था। मैंने ही अपने परम भक्त बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। हे पार्थ, मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुरराज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। और जब रावण ने पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिया था, तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा।
जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे केशव, तुम कहते हो कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए जैसे वो भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो हे माधव, मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा यज्ञ उचित होगा। रण यज्ञ। रण यज्ञ? हाँ पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो, इसलिए इस समय तुम्हें सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। ये कृष्ण की मुरली की तान युद्ध पर ही आकर टूटती है। देख रहे हो संजय, अपनी बांसुरी से कृष्ण ने नया सुर छेड़ा है। कोई मानेगा भला? युद्ध को रण यज्ञ कह रहा है। हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है, इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते ही हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूं। इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है। यद्ददा चरति श्रेष्ठस्य तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे गमन करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके। उनका
दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करें सब उन्हीं को देख सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य ना अप्राप्य कुछ, फिर भी मैं चलता हूँ कर्म पथ चुन के। ऐसा न करूं तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है। यह मानकर तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो, महात्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं। मृत्यु भी मैं हूं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूं। हे संजय, कृष्ण के उपदेश के अनुसार तो मैं पहले ही कर्मयोग को अपना चुका हूं। वो कहता है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और इसीलिए मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा दे दी है। फिर तात वेदव्यास मुझे अपना कर्तव्य करने अर्थात युद्ध करने से क्यों रोक रहे थे? युद्ध के भीषण संहार का दायित्व मुझ पर क्यों रख रहे थे? क्षमा करें महाराज, यदि मैं इसका उत्तर दे दूं तो आपके मन को मेरा उत्तर नहीं भाएगा। संजय, मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम स्पष्ट रूप से कहो कि इस संबंध में तुम्हारा मन क्या कहता है। महाराज, जिसे आप कर्मयोग का नाम दे रहे हैं, वो वास्तव में निष्काम कर्मयोग नहीं था, क्योंकि इस कर्म के साथ आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है। आप इस कर्म का फल अपनी इच्छानुसार चाहते हैं,
आप हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहते हैं। यदि वो कर्मयोग नहीं था तो फिर क्या था? डरो नहीं संजय, बताओ। वो एक राजनीतिक कुटिलता थी। हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी? वो कैसे? मैं बताता हूं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी है, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है। तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी निसहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है? मारने वाले की नियत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना, जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है, क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का, अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं।
संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। हे केशव, इस माया के संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं। और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है। हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी। तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। संजय, कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इससे पहले मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा, परंतु आज मुझे मृत्यु से भय लगने लगा है। मेरी ही नहीं, मेरे अपनों की मृत्यु का भी भय। महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। महाराज, किसी बात का
किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर होता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है, तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है, परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। संजय, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, सब कुछ।